इस वक्त हम कोकटा गांव में मौजूद है और बड़हलगंज क्षेत्र में ये गांव पड़ता है। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग, इसमें इनका चयन होता है। तमाम क्षेत्र के लोग इनको बधाई देते हैं। चलिए हम समझते हैं कि इस बधाई के पीछे का राज क्या है, कितनी मेहनत थी, किसे पता था कल का जो लड़का गांव में खेलता था, अपने जिले में खेलता था, अपने क्षेत्र में खेलते खेलते इतने बड़े टूर्नामेंट में चयन हो जाएगा, किसी को नहीं पता था। चलिए से बात करते हैं, आखिर इस जर्नी के पीछे क्या राज है। जी भैया, क्या नाम पड़े? हमारा नाम अंकुर यादव है। हम ग्राम सभा महुआ पर कोकटा के रहने वाले हैं। देखिए, इस जर्नी के पीछे तो हमारा मेहनत था, हमारी लगन थी और साथ में कोच जो हमारे हैं उनका भी साथ था, फैमिली का भी सपोर्ट था। और ये जो लीग है वो हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, जो कि हमें और ऊपर तक ले जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग है उसमें आप कैसे ऑप्शन के बीच कैसे आप पहुंचे? उसका रूल एंड रेगुलेशन यही था कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट से अपने घर से ही फॉर्म फिलअप करने थे और उसको अपने पोस्ट ऑफिस द्वारा सेंड करना था, सेक्रेटरी सर के जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर। और फिर वहाँ पे जाने के बाद जो ऑक्शन में नाम था, जो प्लेयरों का 320 प्लेयरों का नाम था, उसमें चयन था। उसके बाद जितने 120 प्लेयर सोल्ड हुए थे, तो ऑक्शन में जब नाम गया उसके बाद फिर हम सोल्ड हुए। हमें पता लगा, हमारे पास फ़ोन आया कि कब पता लगा कि ऑक्शन के 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन आया कि आप अपना फ़ोटो दे दीजिए, प्रोफाइल फ़ोटो, कि आपका जो ऑक्शन के लिए नाम चला गया है। तो हमें बहुत खुशी हुई और फिर ऑक्शन हुआ। इसका ऑक्शन में मैं काशी किंग की टीम से सोल्ड हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने काशी टीम के मेंबर को, अपने कुलवंत सर को, और भी जो हमारे काशी किंग के जो हमारे कोच हैं उनको, कि हमारे ऊपर भरोसा जताएं। और मैं हमारी तरफ से पूरी यही कोशिश रहेगी कि मैं उनके भरोसे पे खड़ा उतरूं। खरा शुरुआत से ही मतलब कबड्डी में रुचि था कि कहा जाता कि गांव के लोग अक्सर अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो क्रिकेट की तरफ ज्यादा लोग झुकाव देते हैं, तो शुरुआत से था कि हम कबड्डी खेलेंगे या बीच में कभी मन बदला? देखिए, शुरुआत में तो हम कबड्डी खेलते थे। अच्छा, क्रिकेट भी हम प्लेयर हैं और क्रिकेट मतलब कि स्टार्टिंग में हम क्रिकेट ही ज़्यादातर खेलते थे। गांव था, गांव में लोग क्रिकेट ही ज़्यादातर खेलते थे। धीरे धीरे करके फिर मेरी रुचि कबड्डी में गई और कबड्डी में हमें वो सुकून मिला जो हमें कहीं नहीं मिला था। और कबड्डी से ही अब हमारी पहचान हो गई है और कबड्डी ही सब कुछ है। तो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए, मैं 2019 से खेल रहा हूँ कबड्डी। और इसके पहले भी, मतलब इसके पहले मैं यहीं पे प्रैक्टिस करता था अपने बड़हलगंज में ही। और उसके बाद से फिर एकेडमी की जर्नी हुई हमारी। एकेडमी गया, फिर एकेडमी से आया और स्टेट खेला, फिर अंडर 19 नेशनल SGFI का खेला मैं, और K7 लीग, फिर उसके बाद UPKL में मेरा सिलेक्शन हुआ। अब तो बधाई का तांता लग गया होगा। जी जी। परिवार का कैसा सपोर्ट मिलता है? कहा जाता है कि लोग अक्सर अगर खेल के तरफ किसी घर के लड़के जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यार खेल के तरफ कहाँ जा रहे, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लो, तो परिवार वाले नहीं बोलते थे? देखिए, शुरू में ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद से जब धीरे धीरे मेरा अचीवमेंट बढ़ते गया, वैसे ही ये सारी चीज़ें फेस करना बंद हो गई। फैमिली का फिर धीरे धीरे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलने लगा और अब बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है हमको, फैमिली का भी, जितने लोग हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी फार्मर हैं, पॉलिटिकल भी हैं, और हमारे उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। कोई भी मैं जब थोड़ा सा डिमोटिवेट होता हूँ, मुझे मोटिवेट करते हैं वो। और ध्यान देना, जो एक छोटे से बच्चे का जिस तरह ध्यान दिया जाता है उस तरह ध्यान देते हैं। मेरा ड्रेसिंग सेंस हुआ, मेरा चलना फिरना, मतलब जो भी है बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें पिताजी हमारे बहुत अच्छे से मेरा ध्यान देते हैं। परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिल रहा था? देखिए, सपोर्ट सबसे ज़्यादा हमारे पापा का, बड़े पापा का मिलता है। खैर, सारे माँ का तो सारे बच्चों को सपोर्ट मिलता ही है, लेकिन बड़े पापा का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। भाई भी हैं हमारे, जो लोग की कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी कुछ भी हमें चीज़ फेस करनी पड़े जो कि मैं ना कर पाऊँ, तो वो लोग पीछे से बैकअप सपोर्ट बहुत ही अच्छा देते हैं। अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अगर देखा जाए तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, लगातार मेहनत करते हैं, वो मेहनत के रूप में जो उन्हें मिलना चाहिए मिल नहीं पाता है। जैसे मान के चलिए, अगर देखा जाए तो अगर हम अपने बगल के ही देखें तो कहा जाता है गंगोत्री स्टेडियम है, वहाँ सरकारी संस्था से कुछ लोगों को मदद मिलता है। जी, सरकारी संस्था से तो मदद मिलती है। अब तो गंगोत्री स्टेडियम भी अच्छा बन गया है और कुछ जो सपोर्ट है वो अभी थोड़ा सा हमारे ग्रामीण इलाके में जो है वो अभी खिलाड़ियों को बहुत कम मिल रहा है, जो हमें मिलना चाहिए।
और जिस तरह के हमारे प्लेयर हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं, उस तरह से उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है और वो चीज़ें उन्हें अभी मिलनी चाहिए। तो अभी हमारे ही तरह अभी बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जो हमारे गंगोत्री फील्ड में हम और अच्छा खेलेंगे। ये जो उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग है, क्या इसमें बस उत्तर प्रदेश के प्लेयर रहेंगे या अन्य स्टेट के भी प्लेयर खेल सकते हैं इसमें? नहीं, इसमें बस उत्तर प्रदेश के प्लेयर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी प्लेयर हैं, प्रो कबड्डी के प्लेयर, सर्विस के प्लेयर, जितने लोग हैं वह सारे लोग इसमें सोल्ड हैं, सारे लोग प्लेइंग खेलेंगे। जब नाम गया ऑप्शन में तो ये नहीं लगा कि हो सकता है भाई अनसोल्ड हो जाए? देखिए, डर तो अंदर रहा ऐसा होगा तो उस डर, समय की, थोड़ा बात बताइए जैसे क्या? देखिए ऐसा तो डर था क्योंकि कैटेगरी ए बी सी 4 कैटेगरी बनी थी, मेरी कैटेगरी डी में था और ए का बी का जो मैं ऑक्शन देखा, फिर सी का ऑक्शन देखा, तो मुझे ऐसा डर हो रहा था कि कहीं मेरा नाम आए और कहीं मैं अचानक से अनसोल्ड ना हो जाऊं। लेकिन मैं सोल्ड हो गया उसमें, जो कि काशी टीम के जो कोच हैं और जो टीम मैनेजर हैं, उन लोगों का बहुत अच्छा हमारे ऊपर भरोसा उन्होंने जताया। तो जब सोल्ड हुए तो सबसे पहले किसे ये वो खुशी बताएं? देखिए, मैं सबसे पहले सोल्ड हुआ तो फिर अपने पापा को बताया कि हाँ, मैं टीम में सोल्ड हो गया हूँ और फिर अपने फैमिली के सारे मेंबर्स को बताया। ये लोग बहुत खुश हुए, पापा भी हमें बधाई दिए, फैमिली के लोग भी बता दिए। बाकी हमारे जो ग्राउंड है, वहाँ के जो जूनियर जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बैच के जो लड़के हैं, सारे लोगों ने बधाई दिया और फिर सभी लोग बोले कि तुम और आगे खेलो और कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना। अब यूपी की जो लीग है, अब इसके बाद आगे की क्या जर्नी है, क्या सोच है, क्या? देखिए, यूपीकेएल लीग है, फिर आगे की भी जर्नी, खिलाड़ी का प्लेटफॉर्म है, एक प्रो कबड्डी प्लेटफॉर्म है और हम प्रो कबड्डी खेलना चाहेंगे। अपने टीम इंडिया के लिए हमारी ड्रीम है खेलने के लिए और अपनी टीम इंडिया के लिए खेलें, अपने देश के लिए खेलें, अपने देश का नाम रोशन करें। पूरी बात आपने सुन ली। किस तरह इस वीडियो में एक गांव के लड़के का संघर्ष रहता है, जो संघर्ष के बदौलत वहां तक पहुंचा। यूपी कबड्डी जो लीग है उसमें इनका चयन होता है और कभी जिसे ये टीवी में देखते थे, तमाम ऐसे नाम, जो अगर ये लीग आप देखेंगे तमाम ऐसे नाम होंगे जिन्हें ये कभी टीवी में देखते होंगे, कभी ये उनके फैन होंगे, मगर जब उनके साथ इन्हें खेलने का मौका मिलेगा वो आप जरूर देखिएगा।